हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और इस मतदान को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई है, वहीं तमाम पार्टियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेता इस वक्त पहले चरण के तहत चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, उनके भाग्य का फैसला कल जो है वो ईवीएम में कैद होने वाला है और उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। चूंकि 23 नवंबर को जो है वो मतों की गिनती होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे कि किस विधानसभा से किसका जो है रास्ता साफ हुआ है और कौन झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा। कई तरह की तस्वीरें हैं, कई सारे समीकरण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण के मतदान की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग सब पर नजर बनाए हुए है। पहले चरण के तहत 43 सीटों पर जो है वो वोट डाले जाएंगे और साथ ही कई उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद होगा और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन है। चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा इसलिए दांव पर है क्योंकि चंपाई सोरेन जो है वो उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़ करके वह बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में वह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच भी कई सारे समीकरण हैं और पार्टियां भी अपनी तरफ से समीकरण को रखते नजर आ रही है। हम आपको विस्तार पूर्वक अपने इस खास कार्यक्रम में बताएंगे कि कल जो पहले चरण के तहत मतदान होने वाले हैं उसके तहत कौन कौन से नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। शुरुआत जो है वो हम एक एक करके सभी से करेंगे, लेकिन विस्तार पूर्वक दर्शकों को बता दें कि पहले चरण में झारखंड की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी कि 13 नवंबर को झारखंड में सत्ताकरण शुरू हो जाएगा। इसको लेकर राजनीति की बिसात बिछ गई है। एक एक सीट पर दलों और प्रत्याशियों के सामने चुनौती है। झामुमो, भाजपा, कांग्रेस व आजसू सहित कई दल जो है वो आमने सामने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण में कई दिग्गजों की भी परीक्षा होनी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और सरकार में शामिल कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। ऐसी लगभग 1 दर्जन सीटें हैं जिस पर सबकी नजर है। यही 43 सीट झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों की तकदीर तय करेगी। बता दें कि 7वीं बार सीपी सिंह मैदान में है और उनका मुकाबला महुआ माझी से है और कड़ी टक्कर देती हुई भी नजर आ रही हैं। रांची विधानसभा सीट पर भाजपा का पिछले 28 सालों से कब्जा है। यहां से भाजपा प्रत्याशी वर्ष 1996 से लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। सीपी सिंह को भाजपा ने 7वीं बार प्रत्याशी बनाया है और पिछले चुनाव में इस सीट पर झामुमो की महुआ माझी ने उन्हें कड़ी चुनौती दी थी। सीपी सिंह सिर्फ 5904 वोट से जीते थे। एक बार फिर महुआ माझी झामुमो के टिकट से मैदान में उतरी है। ऐसे में जनता की निगाहें इस सीट पर बनी हुई है। महुआ माझी फिलहाल राज्यसभा की सदस्य भी है। नवीन जायसवाल को चुनौती देंगे अजय नाथ शाहदेव, यानी कि हटिया से नवीन जायसवाल पिछले 12 सालों से विधायक हैं। वह अलग अलग दल से चुनाव लड़कर इस सीट से जीत दर्ज करते रहे हैं। साल 2012 में हुए उपचुनाव में नवीन जायसवाल पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद वे 2014 में जेवीएम के टिकट से चुनाव जीते। साल 2019 के चुनाव में वे भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। इस बार भी उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और इनके खिलाफ कांग्रेस के अजय नाथ शाहदेव चुनावी मैदान में हैं। कांके की बात करें तो कांके में पिछले 4 चुनाव से लगातार भाजपा को जीत मिल रही है, यानी कि कांके सीट से अभी भाजपा के समरेलाल विधायक हैं। पिछले 4 चुनाव में यह सीट भाजपा के खाते में गई है। 4 चुनाव में भाजपा ने 2 बार रामचंद्र बैठा को यहां से टिकट दिया और वे विधायक बने। फिर 2014 में जीतू चरण राम को टिकट दिया तो वो भी विधायक बने। साल 2019 में समरीलाल को टिकट दिया तो वो भी चुनाव जीते। इस बार फिर से जीतू चरण राम को यहाँ से टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सुरेश बैठा को उतारा है। मांडर में कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की और भाजपा के सनी टोप्पो में टक्कर है, यानी कि इस सीट पर 2005 से लेकर अब तक हुए 4 चुनाव में 3 बार बंधु तिर्की विजयी हुए हैं। वर्ष 2005 में वह यूजीडीपी से विधायक बने। फिर 2009 में जेएमएम से विधायक चुने गए। वहीं वर्ष 2014 में इस सीट से भाजपा की गंगोत्री कुजूर जीती। वहीं 2019 में बंधु तिर्की जेवीएम से चुनाव जीत गए। फिलहाल इस सीट से कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की विधायक है और इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने सन्नी टोप्पो को टिकट दिया है। दोनों के बीच सीधी टक्कर है। विकास के सामने होंगे गोपाल कृष्ण पातर और सीधी टक्कर। बता दें कि अगर हम बात करें इस सीट से अभी झामुमो के विधायक विकास सिंह मुंडा जो हैं
वो हैं, यानी कि मुंडा वर्ष 2014 से यहां से विधायक रहे हैं, तब वह आजसू से जीते थे। यहां 4 चुनाव में 2 बार सीट जदयू के खाते में गई, लेकिन प्रत्याशी अलग अलग रहे। एक बार रमेश सिंह मुंडा व एक बार गोपाल कृष्ण पातर जीते। रमेश सिंह मुंडा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र 2 बार विधायक बने और इस बार भी झामुमो ने विकास सिंह मुंडा को टिकट दिया है। वहीं जदयू ने फिर से गोपाल कृष्ण को मैदान में उतारा है, यानी कि JLKM ने दमयंती मुंडा को उतारा है। वहीं दूसरी ओर अगर नीलकंठ सिंह मुंडा की बात करें तो खूंटी विधानसभा सीट भाजपा की सेफ सीटों में से एक रही है। साल 2000 से लगातार इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा जीत दर्ज कर रहे हैं। रघुवर सरकार में नीलकंठ सिंह मुंडा मंत्री भी बनाए गए थे। एक बार फिर भाजपा ने नीलकंठ सिंह मुंडा पर भरोसा जताया है। वह इस सीट पर झामुमो ने राम सूर्य मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। वह महागठबंधन के प्रत्याशी है। लोकसभा चुनाव के दौरान खूंटी 20 क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को 47,000 से अधिक की बढ़त मिली थी। वहीं तोरपा सीट की बात करें तो तोरपा सीट से अभी भाजपा के कोचे मुंडा विधायक हैं। इस बार भी भाजपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वहीं झामुमो ने सुदीप गुड़िया को उतारा है। JLKM व झारखंड पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार इस सीट पर दिया है। कोचे मुंडा वर्ष 2005 में भी यहां से विधायक बने हैं। इसके बाद साल 2009 व 2014 में यह सीट झामुमो के खाते में चली गई थी, लेकिन फिर साल 2019 में यह सीट भाजपा के पास आ गई। इस तरह 4 चुनाव में 2 बार झामुमो व 2 बार भाजपा के खाते में यह सीट गई। दूसरी ओर अगर हम बात करें गढ़वा की, तो वर्तमान में मिथिलेश ठाकुर यहां से विधायक है और वर्तमान में मंत्री भी हैं। दूसरी ओर भाजपा ने पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी को इस सीट से मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने सपा से चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। बता दें कि तीनों एक दूसरे का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। इस सीट पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर है। बता दें कि तिवारी इस सीट से 2009 व 2014 में विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। गिरिनाथ सिंह 2000 व 2005 में चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी ओर भवनाथपुर सीट की बात करें तो 3 बार विधायक रह चुके भानु प्रताप शाही एक बार फिर से मैदान में हैं। उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि भानु प्रताप शाही 2005 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। 2009 में शाही कांग्रेस प्रत्याशी अनंत प्रताप देव से वे हार गए थे। साल 2014 में भानु प्रताप शाही एक बार फिर नौजवान संघर्ष मोर्चा के टिकट से चुनाव लड़कर विजयी हुए थे। 2019 में भानु प्रताप शाही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने थे। वहीं झामुमो ने अनंत प्रताप देव को उतारा है। डाल्टनगंज की बात करें तो डाल्टनगंज में चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। पहले स्पीकर रहे इंद्र सिंह नामधारी के पुत्र दिलीप सिंह नामधारी के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला कड़ा हो गया। चुनावी दिग्गज भी कुछ निर्णय देने की स्थिति में नहीं है, कहीं भी बाजी पलटने की बात कह रहे हैं। अंतिम समय तक लोगों पर सबकी नजर है, यानी कि भाजपा ने आलोक चौरसिया को रिपीट किया है, कांग्रेस ने KN त्रिपाठी को टिकट दिया है और 2009 में KN त्रिपाठी विधायक भी रहे थे, सरकार में मंत्री भी थे। पाकी सीट की बात करें तो पाकी सीट में त्रिकोणीय संघर्ष में फंसी दिख रही है। यहाँ पूर्व विधायक विदेश सिंह के बेटे देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह निर्दलीय मैदान में हैं। भाजपा के कब्जे वाली सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भाजपा ने विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता और कांग्रेस ने पूर्व मंत्री मधु सिंह के पुत्र लाल सूरज को प्रत्याशी बनाया है। मेहता पहली बार यह सीट 2019 में जीते थे। बिट्टू सिंह यहाँ से उपचुनाव जीतकर 2016 में विधायक बने थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो महागठबंधन और बीजेपी के बीच जो है, यानी कि NDA के बीच सीधा मुकाबला नजर आ रहा है और लगातार कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है और सभी जगह जो है वो नेता अपनी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगा करके देख भी रहे हैं। मनिका सीट की बात करें तो मनिका क्षेत्र में भाजपा वापसी की लड़ाई लड़ रही है। राज्य गठन के बाद पहले चुनाव में राजद के टिकट पर विधायक बने रामचंद्र सिंह मनिका से कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान विधायक हैं और फिर से चुनावी मैदान में हैं। उनको चुनौती दे रहे हैं भाजपा के हरि कृष्ण सिंह पर जनता ने 2009 व 2014 के चुनाव में भरोसा जता चुकी है। वह एक बार फिर से जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश में है। वहीं इंडिया गठबंधन अपनी सीट बचाने के लिए एकजुट होकर चुनावी दंगल में जुटा हुआ है। लोहरदगा सीट की बात करें तो मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की साख दांव पर है। यहाँ उनके सामने झारखंड आंदोलनकारी रहे कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत है। नीरू को NDA ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वह आजसू कोटे से चुनाव लड़ रही हैं। कमल किशोर भगत इस विधानसभा क्षेत्र का 2 बार नेतृत्व कर चुके हैं। राज्य गठन के बाद कांग्रेस का भी 2 बार कब्जा रहा है। उरांव लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। बता दें कि श्री उरांव वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। यानी कि दूसरी ओर अगर हम विशुनपुर सीट की बात करें तो राज्य गठन के बाद 2005 में भाजपा को एक ही बार सफलता मिली थी इस सीट पर। गत 3 चुनाव में झामुमो के चमरा लेना ने जीत की हैट्रिक लगाई है।
इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से निर्दलीय और 2 बार झामुमो के टिकट पर चुनाव जीता था। लिंडा इस बार भाजपा के समीर उरांव को चुनौती दे रहे हैं। खोई सत्ता पाने के लिए भाजपा के लोग जोर लगाए हुए हैं। इधर झामुमो भी अपनी गद्दी बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इधर झामुमो के बागी जगन्नाथ उरांव निर्दलीय मैदान में हैं और जोरदार टक्कर भी दे रहे हैं। सिसई की जनता ने अब तक किसी एक पार्टी या व्यक्ति पर भरोसा नहीं दिखाया है। राज्य गठन के बाद से हुए चुनाव में सिसई की जनता ने हर बार विधायक बदला है, यानी कि चुनाव में जनता ने यू टर्न लेते हुए भी अपना फैसला सुनाया है। गत 4 चुनाव में 2 बार भाजपा और 1 बार कांग्रेस व झामुमो के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। इस बार भी यहां एनडीए व इंडिया गठबंधन आमने सामने है। चुनावी दंगल में निवर्तमान विधायक जिग्गा सुसारन होरो को भाजपा के अरुण उरांव जो हैं वो चुनौती दे रहे हैं। सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा विधानसभा सीट पर कांग्रेस व भाजपा परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं। राज्य बनने के बाद सिमडेगा की जनता ने 2 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा के विधायक चुने हैं। इस बार भी कांग्रेस के निवर्तमान विधायक भूषण बाड़ा के सामने भाजपा के श्रद्धानंद बेसरा हैं। भाजपा ने 2 बार विधायक रही महिला प्रत्याशी को बदलते हुए बेसरा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कोलेबिरा के पूर्व विधायक एनोस एक्का की बेटी आयरीन एक्का झारखंड पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में है। कोलेबिरा की बात करें तो कोलेबिरा में भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। 2005 से लगातार 3 बार विधायक चुने गए एनोस एक्का से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी नमन विक्सल कोंगाड़ी ने गत चुनाव में यह सीट छीन ली थी। इस बार एनोस एक्का के पुत्र विभव संदेश एक्का झारखंड पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। पिछले चुनाव से 2 बार नंबर पर रही भाजपा के सुजान जोजो पर जीत हासिल करने और इंडिया गठबंधन पर सीट बचाने का दबाव है। वहीं राज्य गठन के बाद हुए 4 विधानसभा चुनाव में चतरा सीट पर भाजपा व राजद को जीत मिली है। इस सीट से 2 बार भाजपा व 2 बार राजद के विधायक चुने गए हैं, यानी कि इस वर्ष एनडीए गठबंधन के तहत इस सीट से लोजपा चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन से राजद को सीट मिली है। राजद ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रशीम प्रकाश को टिकट इस बार दिया है। वहीं लोजपा से जनार्दन पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। वहीं सिमरिया विधानसभा सीट पर झामुमो व भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट पर पिछले 4 चुनाव में 2 बार भाजपा व 2 बार झामुमो को जीत मिली है। इस चुनाव में भाजपा ने वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया है। भाजपा के उज्जवल दास को प्रत्याशी भाजपा ने बनाया, जबकि झामुमो ने मनोज चंद्रा को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के उपेंद्र दास व 2019 के भाजपा के ही किशुन दास जीते थे। सरायकेला की बात करें तो सरायकेला में पिछले चुनाव में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले दोनों प्रत्याशी फिर मैदान में हैं, यानी कि पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी इस बार झामुमो के उम्मीदवार हैं। वहीं झामुमो के टिकट से लगातार 5 बार जीतने वाले चंपई सोरेन भाजपा के प्रत्याशी हैं, यानी कि भाजपा उनको आदिवासी के बड़े नेता के रूप में पेश कर रही है। वहीं भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण गणेश महली झामुमो में शामिल हो गए और दोनों दलों को अपने ही दल से नाराज कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि सभी नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और सरायकेला सीट जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है, चूंकि इस सीट से चंपई सोरेन चुनावी मैदान में है। कई सारी अहम सीटें हैं, सबकी उस पर नजर टिकी हुई है। अगर हम जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास वहां चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और वो भी अजय राय चुनावी मैदान में है और कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच में है। जमशेदपुर पश्चिमी में मुकाबला सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच है और वो सीट भी बेहद अहम मानी जा रही है, यानी कि यह चुनाव बेहद ही रोचक है और इस रोचक चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। डुमरी की बात करें तो डुमरी में सीधा मुकाबला बात करें तो जयराम महतो, बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच है, यानी कि ये सभी सीटें बेहद अहम मानी जा रही है और सभी पर सभी नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जहां राष्ट्रीय पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी में जो इस वक्त पार्टी उभर करके इस चुनाव में सामने आई है वो JLKM है, जिसके अध्यक्ष जयराम महतो हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी इसलिए दांव पर है चूंकि उनकी जनसभाओं में लोगों की भीड़ आती है, लोग उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन लोगों की वह भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पाएगी या नहीं, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। यानी कि पहले चरण का बिसात जो है वो बिछ चुका है और सबकी नजर टिकी हुई है कल होने वाली मतदान पर, यानी कि कल जो मतदान होंगे उस मतदान के परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। कल का वोटिंग परसेंटेज क्या होता है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कल भी हम आपको विस्तार पूर्वक चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां देते रहेंगे, लेकिन इस खबर के अंत में आपको यही कहेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के महापर्व में जरूर आप हिस्सा लें। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।
नमस्कार।